आप सभी का स्टोरीज विद अनुपम में स्वागत है। परिश्रम ही मनुष्य की वास्तविक पूजा व अर्चना है। इस पूजा के बिना मनुष्य का सुखी व समृद्ध होना अत्यंत कठिन है। संसार इस बात का साक्षी है कि जिस भी किसी व्यक्ति ने तरक्की की है, उसकी उन्नति का एकमात्र रहस्य उसका परिश्रम ही है। परिश्रम के सामने प्रकृति भी झुक जाती है और सभी कार्य संभव होते हैं। जी हाँ, आज की कहानी कसम भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है। उस्मानपुर गांव में दशहरा बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। 9 दिन तक गांव में कथाएं सुनाई जाती थीं। एक दिन कहानी में बताया गया कि दशहरे के दिन जो भी नीलकंठ के दर्शन करता है, भगवान शिव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। एक अतुल नाम का छात्र भी वह कहानी सुन रहा था। अतुल पढ़ने लिखने में कमजोर था। कुछ दिनों में उसकी 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली थीं और ये बात सुनकर अतुल बहुत ही खुश हो गया और उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। ठीक 2 दिन बाद ही दशहरा था और अतुल ने नीलकंठ के दर्शन करने की योजना बनाई। दशहरे वाले दिन सूरज उगने से पहले अतुल ने अपनी साइकिल उठाई और जंगल की ओर चल दिया। गांव के समीप ही एक घना जंगल था। जंगल के पास जाकर अतुल ने साइकिल को खड़ा कर दिया और नीलकंठ की खोज में पैदल ही चल दिया। अतुल जंगल में बहुत देर तक चलता रहा, लेकिन उसे नीलकंठ नहीं दिखाई दिया। 2-3 घंटे जंगल में घूमने के बाद भी अतुल को नीलकंठ के दर्शन नहीं हुए। अतुल बहुत निराश हुआ। जंगल में घूमने के कारण अतुल को भूख प्यास लगने लगी, लेकिन वह नीलकंठ को देखे बिना लौटना नहीं चाहता था। तभी एक पेड़ पर उसे नीलकंठ दिखाई दिया। अतुल खुशी से उछल पड़ा। उसने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना की, हे नीलकंठ महाराज, मैं 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करूं। अतुल नीलकंठ के दर्शन कर अभी कुछ ही कदम चला था कि उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई दी। अतुल से थोड़ी दूरी पर ही एक भालू खड़ा था। अतुल उस भालू को देखते ही वहां से भाग खड़ा हुआ और भालू भी उसके पीछे भागा। अतुल भागकर एक पेड़ पर चढ़ गया और भालू भी उस पेड़ के पास पहुंचकर रुक गया। पेड़ के कई चक्कर काटकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। अतुल भूख प्यास से बेचैन हो रहा था। 3 घंटे में ऐसे ही बीत गए। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन भालू वहां से हिला नहीं। नीलकंठ के दर्शन कर अतुल भारी मुसीबत में फंस गया। वह सोचने लगा कि अगर वह कहानी सुनाने वाले व्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं करके नीलकंठ के दर्शन करने जंगल में नहीं आता, तो आराम से दशहरे के मेले में घूम रहा होता। अतुल ने कसम खाई कि अब वह कभी इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सूरज छिपने लगा था और अतुल बुरी तरह डर गया था और तभी भालू उठा और वहां से चला गया। भालू के जाने के कुछ देर बाद अतुल पेड़ से उतरा और जंगल से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। किसी तरह उसने अपनी साइकिल उठाई और गांव की ओर चल दिया। उसने अब तय कर लिया था कि वह खूब मेहनत करेगा और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। तो आपने कहानी में देखा कि अतुल कहानी पर विश्वास कर नीलकंठ ढूंढने और मन्नत मांगने जंगल में गया और मुसीबत में फंस गया, और तब उसे उस बात का एहसास हुआ कि मेहनत से बढ़कर कोई दूसरा रास्ता नहीं जिससे वो कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर सके। तो कहानी ये सीख दे रही है कि मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो आप मेहनत कीजिए और परीक्षाओं में अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कीजिए। चल उठ, मेहनत भी रंग लाएगी। चल उठ, मेहनत भी रंग लाएगी। परिश्रम कर, असफलताएं भी तुझे आजमाना छोड़ जाएंगी। परिश्रम कर, असफलताएं भी तुझे आजमाना छोड़ जाएंगी। इन्हीं दुआओं के साथ आपकी अनुपम।